गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आधी रात 5 रुपये पेट्रोल महंगा कर दिया है। आइए आवाम से जानते हैं कि उनकी क्या राय है। भाई 5 रुपये पेट्रोल महंगा कर दिया आधी रात, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये हमारे लिए मुश्किल शुरू हो गई है। मुश्किलात शुरू हो गई हैं? जी। कि शादी नहीं की? नहीं। क्यों नहीं शादी की अभी तक? मुश्किलात की हल ही नहीं हो रही। तो नवाज शरीफ की पार्टी की हुकूमत है तो 5 रुपये पेट्रोल बढ़ गया है ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਾਧੇ ਪਏ आधी रात हुकूमत ने अवाम पे एक और बम गिरा दिया, क्या कहना चाहेंगे? ये महंगाई बहुत हो चुकी है और आम आदमी बहुत पिसता जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल काविश और मैं हूं आपके साथ उमर नज़ीर खान। नाज़रीन, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आधी रात 5 रुपये पेट्रोल महंगा कर दिया है। आइए आवाम से जानते हैं कि उनकी क्या राय है। बजट में भी कोई रिलीफ नहीं दिया गया, मजदूर की मजदूरी भी 37,500 है और उसको भी नहीं बढ़ाया गया। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई 5 रुपये पेट्रोल महंगा कर दिया आधी रात, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये हमारे लिए मुश्किल शुरू हो गई है। मुश्किलात शुरू हो गई हैं? जी। किसको वोट दिया था आपने? मैंने किसी को भी नहीं दिया, इसलिए किसी को भी वोट नहीं नहीं दिया। दिया। तो फिर किसी को वोट देते तो उसकी हुकूमत आती है, अब तो मर्जी की हुकूमत है। इसलिए मर्जी की हुकूमत है ना, कोई बात नहीं, इनकी मर्जी है। कितने बीवी बच्चे हैं? कोई भी नहीं। शादी नहीं की? नहीं। क्यों नहीं शादी की अभी तक? मुश्किलात की हल ही नहीं हो रही, मजबूरी बहुत है। महंगाई की वजह से शादी नहीं कर रही है, कोई और वजह महंगाई है? वजह है, महंगाई बहुत महंगाई की है। वजह से महंगाई कम होगी तो शादी होगी। जी जी, ऐसे ही है। बिल्कुल सही। कितने माँ बाप के साथ रहते हो? कितने बहन भाई हैं? 4 भाई हैं, 2 सिस्टर हैं। अपने खर्चे नहीं पूरे होते, उनके क्या करेंगे? सही। बच्चों के क्या करेंगे? बिल्कुल सही। माँ बाप को अफोर्ड करते हो, साथ सबको इकट्ठा रखा हुआ है। इंशाल्लाह इकट्ठे है सब। कितनी एज हो गई है? मेरी 22 साल। 22 साल एज है। जी। अभी तो टाइम पड़ा हुआ है शादी की। क्या अभी जल्दी? टाइम पड़ा है तो अभी मजबूरी इतनी आज आगे महंगाई बढ़ती जा रही है। आप देख रहे हैं, आप खुद ही बता रहे हैं पेट्रोल ज़्यादा हो गया। हाँ जी। तो महंगाई बढ़ती जाएगी तो कैसे पूरा करेंगे, फोल्ड कैसे करेंगे, इसको कवर क्या कैसे कहना करेंगे? चाहेंगे? हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे, मुश्किलात हल करें, मुश्किलात महंगाई कम करें। बिल्कुल सही। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि महंगाई से परेशान हैं और शादी करना चाहते हैं, मगर 4 भाई हैं, 2 बहनें हैं, पेरेंट्स के साथ बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई 5 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया है, आधी रात हुकूमत ने अवाम पे एक और बम गिरा दिया, क्या कहना चाहेंगे? ये महंगाई बहुत हो चुकी है और आम आदमी बहुत पिसता जा रहा है और रेट ज़्यादा होने नहीं चाहिए। एक मुनासिब है, एक 150 से 200 रुपये मुनासिब है। एक आदमी बहुत परेशान है इस वक्त और अल्लाह ताला रहम करे पाकिस्तान पर। और ये है। मैरिड हैं आप? जी जी। कितने बच्चे हैं? बस 2-3 अफराद हैं। बिल्कुल सही। क्या कहना चाहेंगे, किसको वोट दिया था आपने? गवर्नमेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट की सारी पॉलिसी जो है कामयाब है? गवर्नमेंट की पॉलिसी तो कामयाब नहीं है और बहुत लोग बहुत परेशान हैं और अल्लाह ताला रहम फरमाए। वोट तो खैर वो खुफिया ही है। फिर भी किसको वोट दिया था? कोई नहीं, एक वोट डिस्क्लोज हो जाएगा तो कोई इशू नहीं है। नहीं, वो डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए। अच्छा, डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए। जी। मतलब जिसको वोट दिया था उसकी हुकूमत है या नहीं? चले नहीं, इतना तो बता। उसकी हुकूमत नहीं उसकी है। हुकूमत नहीं उसकी है। हुकूमत नहीं। मतलब पीटीआई को वोट दिया था आपने? नहीं, पीटीआई को नहीं, जमात इस्लामी को दिया था। जमात इस्लामी को दिया जमात था। चलें इस्लामी जी, को दिया था। अल्लाह करे इंशाल्लाह जमात इस्लामी की कोई गवर्नमेंट आए। क्या मैसेज देना चाहेंगे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को? होश के नाखून ले। बहुत हालात ख़राब हैं, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, बहुत लोग परेशान हैं। वही बार बार कहूँगा, अल्लाह ताला रहम करे पाकिस्तान पर। और बहुत से लोग परेशान हैं, काफ़ी लोग जॉबलेस हैं, बस महंगाई पे महंगाई होती जा रही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। नाज़रीन, रिक्शा चलाते हैं भाई, आइए इनसे जानते हैं कि 5 रुपये पेट्रोल बढ़ा है, इसके बारे में क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਭੈਣ वालेकुम सलाम। ਭੈਣ ਪੈਟਰੋਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕੋਈ ਕਿਸ਼ਨੇ में ਕਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿਣਾ ਨਾ, ਕਿਹੜਾ 30 ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਆ। 5 ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਏ, 5 ਰੁਪਏ 10 ਵਧਾ ਦਿਆਂਗੇ, 40 ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 5 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਾਧੇ ਪਏ ਭੈਣ। ਅੱਗੇ ਵਧ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਫਿਰ ਵਧ ਜੇ 5 ਰੁਪਏ 10 ਰੁਪਏ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੋਗੇ? ਵੋਟ ਫਿਰ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਰਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਮਰਾਹਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਸੀ 120 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ, ਕਿਉਂ ਨਰਾਜ ਵੀ ਸਾਫ ਸੀ, ਸਹੀ। ਕਿਉਂ ਮਰਾਹਾਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਵਧਾਈ ਗਿਆ। ਇਹ 300 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਮਤਲਬ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ?
ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਾਮਯਾਬ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ पेट्रोल दे आज हुण 5 रुपए रेट ਵਧਿਆ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ नहीं ਵਧੇਗਾ चलो तो नाज़रीन जैसा कि आपने सुना कि नवाज शरीफ नून लीग को वोट दिया था बेसिकली और इनका कहना है कि सारा ये जो महंगाई का तूफान है ये पीटीआई के दौर में है। आइए मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? ठीक है, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 5 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया है। अभी कुछ मिनट पहले आधी रात हुकूमत ने एक बम जो है वो आवाम पे गिराया, क्या कहना चाहेंगे? फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं तो सपोर्ट करूँगा इस चीज़ को, अच्छा ठीक है जी। देखें, अगर आप ऑल ओवर द वर्ल्ड देखें तो इन्फ्लेशन बहुत हाई हो रहा है। ठीक है जो लोग ये फ्यूल को प्रोड्यूस कर रहे हैं जी, गल्फ़ कंट्रीज़, आप वहाँ पर जाके कंपैरिजन करें। हमें कहना बहुत आसान है कि पानी महंगा है, वहाँ पर पेट्रोल सस्ता है, बट स्टिल अगर आप कंपैरिजन करें सऊदी अरबिया के साथ, आप कंपैरिजन करें यूएई के साथ, तो स्टिल पाकिस्तान में पेट्रोल कंपैरेटिवली सस्ता है, मेरा ख्याल है। सस्ता है आपका मेरा ख्याल ख्याल है, यस। मगर इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल का रेट कम हुआ है और पाकिस्तान में ज़्यादा हुआ है। अभी देखें ना, आप ग्लोबली देखें क्या हो रहा है, ठीक है। एक पूरा एक थर्ड वर्ल्ड वॉर का एक सिनेरियो बना हुआ है, नो डाउट, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं वो इंटैक्ट हैं एक दूसरे के साथ, बिल्कुल सही। ठीक है जी। तो हमें इस चीज़ को समझना चाहिए। होप, इंशाल्लाह होप कि चीज़ें बेहतर होंगी। आई एम नॉट सपोर्टिंग दिस गवर्नमेंट, बट स्टिल अगर आप कंपैरिजन करें, मैं आपको बता रहा हूँ सऊदी अरबिया में 2.7 रियाल पर लीटर है, 2.7। अब करेंसी को जब कन्वर्ट करेंगे तो आप देख लेंगे 2.7 अराउंड 200 से ज़्यादा बनेगा, बिल्कुल सही है। ठीक है जी। तो हम तो एक क्या लें कि तरक्की पजीर कंट्री हैं, हम तो इतना प्रोड्यूस भी नहीं करते। स्टिल मेरे कंट्री में अगर 250 के करीब है तो आई थिंक मैनेज करना चाहिए। मैनेज आवाम को मैनेज करना चाहिए। आवाम तो रो रही है ना, पॉवर्टी रेट है, जो गुर्बत की शरह है वो बहुत डाउन है। आम लोग जो हैं बिलीव मी खुदकुशियाँ कर रहे हैं और गवर्नमेंट जो है स्टिल वो रेट उनका हाई होता जा रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा। सर स्टिल कोविड के बाद पूरी दुनिया में बहुत सी चीज़ें चेंज हो रही हैं और बड़ी तेज़ी से चेंज हो रही हैं। बाकी पॉलिसी से आप मुतमईन हैं? 18% सोलर पे जो है टैक्स लगाया गया, सोलर पैनल पे, तो सनलाइट से डायरेक्टली, इसमें गवर्नमेंट की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, 18% उस पर भी टैक्स लगा दिया। मेरा ख्याल है कि कुछ चीज़ों में गवर्नमेंट बहुत ज़्यादती करती है, ठीक है, जिसके लिए हम कहते हैं जी कि गलत है, और कुछ चीज़ों में आवाम को रिलीफ भी देती है, जो कि मैं कहता हूँ कि अच्छी चीज़ें हैं। और ये ऐसा ही चलता है, आप कहीं भी चले जाएँ, स्पेशली ये जो आपका बजट होता है ना, ये कुछ नहीं, ये जस्ट डिजिट का हेर फेर होता है। डिजिट को आगे पीछे, क्योंकि एक चीज़ को समराइज़ किया होता है जी कि हम एस्टिमेट, ये हमारा बेंचमार्क है, हम इसको ऐसे मैनेज करेंगे, ये चीज़ ऐसे होगी, ये कवर करेंगे, वो कवर करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये जस्ट एक वो टॉपी ड्रामा होता है, प्ले गेम होती है। बट मेरा नहीं ख्याल कि 18% टैक्स लगेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे मुल्क में सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि रोड ब्लॉक कर दो, अगले दिन ही डिसीजन चेंज हो जाता है। मैं रोड ब्लॉक करने के हक़ में तो खैर नहीं हूँ, बट यस गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ रिलीफ तो देना चाहिए इन चीज़ों में। बिल्कुल सही। आपने किसको वोट कास्ट किया था? आई एम सो सॉरी, मैंने वोट कास्ट नहीं करते, मैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ जी। और इसलिए आप ओवरसीज वाली सारी बातें आज रात की मेरी फ़्लाइट है और मैं वापस जा रहा हूँ। चले, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। पाकिस्तानी अवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, लॉयल रहें, पैट्रियोटिक रहें, ठीक है। पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली, क्योंकि हम बाहर रहते हैं, रिसेंटली एक जो सिनेरियो, एक हमने जो रिस्पांस किया है एज अ यूनिटी, एज अ नेशन, वो बहुत अच्छा मैसेज है पूरी दुनिया के लिए। और स्पेशली अरब कंट्री में इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट भी किया जाता है कि पाकिस्तानी जो हैं वो बहुत बहादुर कौम है, इसमें कोई शक ठीक है। इंशाल्लाह हम क्राइसिस में थे, क्राइसिस से निकले हैं, इंशाल्लाह मज़ीद निकलेंगे। हमने एक जंग लड़ी है 20 साल, ठीक है, नो डाउट, और 20 साल में बड़े बड़े जो मुल्क थे उनका कह लें कि नामो निशान तो नहीं मिटा, बट वो बहुत नीचे चले गए हैं, जिसमें सर जिसमें सीरिया है, जिसमें सर इराक है, जिसमें आपका यमन अभी सर्वाइव कर रहा है, ठीक है, बहुत सी कंट्री हैं सर, ठीक है। बट स्टिल क्योंकि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी नेशन है, बड़ा पोटेंशियल है हमारी नेशन में, और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि हम लोग फ्यूचर में बेहतरी की तरफ जाएंगे। बिल्कुल सही। किस कंट्री में वैसे होते हैं आप? मैं कुवैत में होता हूँ। कुवैत में होते जी। हैं। पाकिस्तान की सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? कितनी देर से आप कुवैत में हैं? मैं पिछले 17 साल से कुवैत में हूँ। 17 साल से कुवैत में ही जॉब कर रहे हैं? जी, मैं कुवैत में जॉब करता हूँ। ऐसा मैं एक, आप मुझे एक समय लेके, मैं एक लेबरी काम करता हूँ। जो भी ओवरसीज़ होता है ना, वो मेहनत मजदूरी करता है, चाहे वो सीईओ की पोस्ट पे बैठा है कंपनी में, या वो कुछ शेवल चलाने वाला है,
तो सारे वो मेहनती होते हैं। अच्छा, पाकिस्तान की किस चीज़ को मिस करते हैं? पाकिस्तान की कौन सी चीज़ आपको सबसे अच्छी लगती है? 17 साल हो गए जिस चीज़ को आप मिस करते हैं पाकिस्तान की। अब देखो, नो डाउट फैमिली फर्स्ट ऑफ ऑल, बिल्कुल ठीक है। और बीइंग अ पाकिस्तानी, पाकिस्तान की मिट्टी, पाकिस्तान की हवा, पाकिस्तान की खूबसूरती, सब कुछ नेचुरल है यहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर हमें डेजर्ट में ये चीज़ें नहीं मिलती, ऑल दो कि वो हमारा कह लें कि सेकंड होम है। हमें उस मुल्क से भी प्यार है और हमें अपने मुल्क से ज़्यादा प्यार है। पाकिस्तान को 100 में से कितने नंबर देना चाहेंगे और कुवैत को 100 में से कितने नंबर देना नहीं, ऐसा कंपैरिजन है ही नहीं। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द फैसिलिटीज़ के क्या क्या वहाँ पे फैसिलिटीज़ है, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल और उसके बाद पॉवर्टी रेट वगैरह। यहाँ पर हम ज़्यादती कर जाते हैं कुछ सर, ठीक है। वो ज़्यादती इसलिए कर जाते हैं कि कंपैरेटिवली वहाँ पर लेबर कॉस्ट अच्छा अर्न करती है, लेबर ज़्यादा, लेकिन वहाँ पर खाने भी महंगे हैं। अब अगर मैं कंपैरिजन करूँ 1 दिनार का, तो जो कुवैत का 1 दिनार है पाकिस्तान के 900 प्लस बनते हैं, बट वहाँ पर 1 दिनार में 1 टाइम का खाना मिलेगा आपको, बट 900 में पाकिस्तान में आप पूरे दिन का खाना खा सकते हैं, 3 टाइम का, ठीक है। तो पाकिस्तान के नंबर ज़्यादा हो गए ना। कुवैत भी बहुत अच्छा है यार, बिल्कुल सही। जिसने ऑलमोस्ट 3 मिलियन लोगों को रोज़गार दिया हुआ है। पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बहुत से लोगों के कंट्री है वहाँ पर, मीन्स लोग हैं वहाँ पर कंट्रीज़ के। तो कुवैत भी अच्छा है और पाकिस्तान इज़ पाकिस्तान। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वेलकम, थैंक यू सो मच।